देश को हम चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना। कौन कहता है ये हिंदू राष्ट्र है? तो डॉक्टर हेडगेवार बोले, मैं केशव बलिराम पंत हेडगेवार कहता हूं कि ये हिंदू राष्ट्र है। तो है, था, आगे रहेगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं आज? क्यों चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि संविधान में हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। संविधान और इसकी शुरुआत चला जब अंतिम में सब लोग बैठे तो लोग कहते हैं उस समय 51 रुपए की रसीद काटी जाती थी कम से कम, बाकी जितना भी दे दे। तो सब जगह रिपोर्ट आई कि भैया हम लोग कम पड़े, जितना समय था उस समय में हम जनता के पास नहीं पहुंच पाए। ऐसे ही गंगा यात्राओं का अनुभव हुआ, ऐसे ही राम जन्मभूमि आंदोलन में जितने आंदोलन चले सब में चला। अब ये जो निधि संकलन हुआ उस समय भी आप कार्यकर्ताओं से पूछेंगे तो ये कहीं में भैया हम कम पड़े, जनता तो बहुत आई थी। यही इस समय भी दिख रहा है कि हम तो जो साधु संत हैं वो तो ठीक है, उनके आगे हमारे कार्यकर्ता हैं जितने इस कार्य योजना को चला रहे हैं, और उनके आगे हमारी जनता है। वो ज्यादा सोच रही, ज्यादा भाग ले रही, हम ही नहीं पहुंच पा रहे। अभी कल एक यात्रा की तैयारी के लिए मैं गया तो वहां कोई सवाल नहीं किया कि महाराज क्यों चलना है, ये पद यात्रा काहे को करना है? भैया पद यात्रा आ रही है, संत आ रहे हैं, उनका स्वागत करने हमको उप यात्रा लेकर। हाँ महाराज तैयार है। तो ये एक बहुत बड़ा अनुभव हो रहा है। अभी तो 18 तारीख से अभी 25 हुआ है, समझो 19 8वां दिन भी नहीं है महाराज। 19 20 21 22 23 24 25 7वां दिन है। 18 तो यात्रा चली नहीं ना, कहीं चली, हाँ श्रीकोट में चली महाराज। आप 8 दिन से चल रहे हैं, मैं 7 दिन से चल रहा हूँ। तो उसके पहले भी एक यात्रा निकली 11 तारीख से। वो निकली कहाँ से? रामाराम सुकमा के आगे जो दंतेवाड़ा में आकर मिली, दंतेवाड़ा से प्रमुख यात्रा 19 को चली। तो ये सारी मेहनत क्यों? इसका प्रमुख उद्देश्य ये है, किस देश को हम चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना। अब ये शब्द प्रयोग थोड़ा कठिन है। हमारे नकुल जी कहेंगे कि हिंदू राष्ट्र बनाना मतलब क्या? हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि डॉक्टर हेडगेवार से पूछा उस समय सन 1925 में, कौन कहता है ये हिंदू राष्ट्र है? तो डॉक्टर हेडगेवार बोले, मैं केशव बलिराम पंत हेडगेवार कहता हूं कि ये हिंदू राष्ट्र है। तो है, था, आगे रहेगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं आज? क्यों चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि संविधान में हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। संविधान और इसकी शुरुआत तो संघ ने की, लेकिन संविधान की मांग अभी कोई नहीं करता था। आपको बता दूं कि हमारे बहुत नए नए उदित हुए, प्रणाम करता हूं उनको, क्योंकि सनातन संस्कृति को कोई पा नहीं सकता। 26 साल का एक युवक रायपुर में आता है और कहता है, तुम मुझे साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। उसके लगभग 2.5 महीने पहले हम सारे संत बैठे थे छत्तीसगढ़ के, 2.5 महीने पहले ना, मेरे ही आश्रम में बैठे थे गोरखपुर में। वहां ये संत यात्राओं की योजना बनी तो उसमें ये कहा गया कि हम हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे। आप देखिए ये आध्यात्मिक शक्ति कितना काम करे। तो लेकिन इसके भी पहले जब राम जन्मभूमि आंदोलन चला सन 92 में, पंक्तियां हैं, आप उस पंक्तियों को सुनिए। प्रथम धर्म संसद संतों ने पारित ये प्रस्ताव किया, समझते जाइए। प्रथम धर्म संसद संतों ने पारित ये प्रस्ताव किया, मानो हिंदू के जगने का महामंत्र उच्चार किया।
मंदिर का आंदोलन समझो हिंदू शक्ति का आंदोलन है। सिद्ध करेगा ये आंदोलन राम राष्ट्र के प्राणाधन है। और जो जो मंदिर निर्मित होगा, ये पंक्तियां ध्यान रखिएगा, जो जो मंदिर निर्मित होगा हिंदू राष्ट्र जगेगा। और जिस दिन इस पर कलश चढ़ेगा, भगवा ध्वज फहरेगा, उस दिन फिर से संविधान में हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो यही है। अभी वो बाबा कह रहे, बागेश्वर बाबा, कि ये जो मंदिर का उद्घाटन होगा वो हिंदू राष्ट्र में होगा। ये माताओं बहनों भाइयों, ये मत समझो अभी हम लोग को कह रहे हैं ना, आप लोग कह रहे संतों की प्रेरणा से, संतों की प्रेरणा से। अरे संत कहाँ है? ये सब हनुमान की प्रेरणा से हो रहा है। उस आध्यात्मिक शक्ति की प्रेरणा से हो रहा है। हम चाहते हैं हिंदू राष्ट्र संविधान में। अब सवाल खड़ा हो जाता है यहां पर कि भैया यहां तो ईसाई भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू राष्ट्र आप करेंगे तो वो कहां जाएंगे? क्या अरब सागर में फेंक देंगे? एक उनके नेता, मैं एक डिबेट में बैठा था, जब ये बात कही तो कहते हैं तो भैया मुसलमानों को कहां करोगे, अरब सागर में भेज दोगे क्या? हमने कहा हाँ भेज देंगे। पर भैया हम साफ कहते हैं कि जो इस भारत माता की भूमि में रहता है, ध्यान रखना, आप सभी पढ़े लिखे लोग हैं, आपको जवाब देना है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। हम ये मानते हैं कि इस भारत में जो रहता है, इस भारत माता को अपनी मां मानता है, वंदनीय, पूजनीय, अर्चनीय, कर्म भूमि, पुण्य भूमि मानता है, वो हिंदू है। चाहे वो चर्च में जाए, चाहे वो मस्जिद में जाए, हमको कोई एतराज नहीं। लेकिन तुम कहोगे कि ये भारत माता तो डायन है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो जो भारत बाबर की संतान है उनके लिए जगह नहीं है। हाँ, जब राम जन्मभूमि आंदोलन चला तो उस समय कुछ पंक्तियां और आई थी। सुनो सुनाओ ध्यान लगाओ गाथा नवोत्थान की, रामलला के जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण की कथा सुनाऊं, उसके पहले कुछ बातें बतलाता हूं, कान खोलकर सुन ले दुनिया खरी खरी मैं कहता हूं। मस्जिद कभी नहीं थी जिसको राम विरोधी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। मस्जिद कभी नहीं थी जिसको राम विरोधी कहते हैं। राम कौन है, हुए नहीं है, हिंदू ये भी सुनते हैं, तो क्या बतलाएं जिनकी बुद्धि पश्चिम से ही चलती है। श्रुतियां सत्य नहीं सुनती हैं, आंख नहीं खुलती है। सत्य यही है जो कौशल्या दशरथ नंदन राम है। अवधपुरी में वे ही जन्मे, वे ही राजा राम है। सरकारी इतिहास या पौराणिक या हो दंत कथाएं, रामलला की जन्मभूमि है, साक्ष्य सभी बतलाएं। ये सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी इस पर। तो फिर क्यों प्रश्न खड़े होते हैं, उलझन क्यों होती है, हिंदू मन की तार तार के उस वक्त रोती है। तो बात खरी कहता हूं फिर से, सत्ता का ये खेल है और सत्ता लोलुप नेताओं का मुल्लाओं से मेल है। तो एक बात तो राजनीति की दूजी कटु सच्चाई है, ध्यान रखना। एक बात तो राजनीति की दूजी कटु सच्चाई है, धन बल जन बल बाहुबलों की तीनों की ये लड़ाई है। और बाबर बेटों को ये भ्रम है, बाबर बेटों को ये भ्रम है, तीनों में हम आगे हैं। कहते मुसलमान सबसे ज्यादा है, हाँ संसार में सबसे ज्यादा है। तो भैया कोहिनूर हीरा तो एक ही है ना महाराज, दुनिया में कोहिनूर एक ही है। और कंकड़ पत्थर तो कितने बिखरे पड़े हैं। तो भैया कंकड़ पत्थर ज्यादा कीमती हो जाएगा क्या कोहिनूर से? तो संख्या की बात करता है, करते हैं हाँ हम सबसे आगे हैं। धनबल जनबल जनबल में हम सबसे आगे, तो जवाब दीजिए उनको। आज भी यदि बौद्ध देश, 7 बौद्ध देश है महाराज पूरे विश्व में,
यदि सातों की जनसंख्या और यहाँ के हिंदू सनातनों की जनसंख्या मिला दो तो आज भी हिंदू विश्व में सर्वाधिक है। तो धन बल कहते हमारे पास पेट्रो डॉलर है। अभी कुछ दिन पेपरों में आया कि भारत में सर्वाधिक सोना है। सर्वाधिक, ये मेरी माताएं बहनें बैठी है ना, मैं बस्तर में भी गया हूँ भैया, बिल्कुल अंदर गांव में, गुजरात में गया, ये सरगुजा में अंदर गांव में गया, वहां अंदर बिल्कुल अंदर के गांव में सोनार बैठा है। सोनार, हाँ, कोई राजस्थान का, कोई हरियाणा का सोनार। भैया अंदर जंगल में सोनार क्या कर रहा है? लकड़ी के जेवर बना रहा है क्या? बोलो है। वो हमारी बालाएं, ये हमारे इंदर भैया बैठे हैं, इतने इतने चांदी के जेवर, गले में बड़े हार पहन के जाते हैं, और प्रत्येक झोपड़ी में थोड़ा सोना मिल जाएगा। नेग रखती है हमारी माता बहनें, घर में सोना जरूरी है। तो धनबल में ज्यादा है कहते हैं, लेकिन नहीं है, भ्रम है। धनबल जनबल बाहुबलों की, तो बाबर बेटों को ये भ्रम है, तीनों में हम आगे हैं, धन बल जल बल तीनों में आगे हैं बोलते हैं। बाहुबल कैसा कैसा अलबेला था वो बांका शिवाजी मेरा, लूटा पापों का ढेरा, लूटा जुल्मों का डेरा, बैठे रहे हिंसा की वो माला ना फेरता था, छोटी सी टोली लेकर लाखों को घेरता था। शिवाजी आया, बंदा आया करके लोग भागते थे। भैया हमने हार नहीं मानी है। लोग कहते महाराज किस हिंदू की बात करते हो, वो तो मार ही खाते रहे। हमने कहा तुम्हारा भ्रम है, हमने मार नहीं खाई, हम नहीं समझ सकते थे। ये सच बात जानिए आप लोग, मैं नहीं समझता था, हिंदू नहीं समझता था कि इस संसार में इतने क्रूर लोग भी रहते हैं जो हमारे नवजात शिशुओं को ऊपर उठाकर भाले की नोक पर लेते हैं, जो हमारी माताओं बहनों की असमत लूटते हैं, जो हमारी झोपड़ियां जलाते हैं, जो हमारे खेतों के धान को जलाते हैं। ऐसे क्रूर लोग भी दुनिया में, ऐसे शातिर लोग भी दुनिया में रहते हैं, ये हम नहीं जानते थे। इसलिए हम शुरू में पददलित हुए होंगे, लेकिन खबरदार, हमने कभी किसी को 700 ईस्वी में मुगल आए और 1100 ईस्वी में उनका साम्राज्य हुआ, 400 साल लगे, उसमें 300 साल का विजयनगर साम्राज्य था, उसका इतिहास हमको पढ़ाया नहीं जाता। लेकिन मुगलों के आने के बाद भी आप ये समझ लेना कि हमने किसी को भी चैन से शासन करने नहीं दिया। उत्तर में गुरु गोविंद सिंह, दक्षिण में शिवाजी, बीच में बुंदेलखंड में छत्रसाल, कहीं चेन्नम्मा, कहीं दुर्गावती, कहीं महारानी झांसी, कहीं बिरसा मुंडा, कहीं सिद्धू कानू, कहीं तिलका मांझी। गांव गांव में मैंने लड़ाई लड़ी है, चैन से किसी को शासन नहीं करने दिया है। इसलिए ये मत कहो कि हमने मार खाई है। इसलिए हम जगाने आए हैं आपको। लेकिन हिंदू राष्ट्र ऐसा नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। संविधान में क्यों चाहिए ये मैं आपको बाद में बताता हूं, लेकिन उसके लिए हमको करना क्या है। हम छोटे छोटे, ये जाति, ये पाति, ये ऊंची, ये नीच, ये फलाना, ये ठिकाना, ये चिल्ला, ये फिरना, ये छूत, ये अछूत, अजीब बात हो गई। हरि को भजे सो हरि का होए, जात पात पूछे नहीं कोई। राम ने सबको समाप्त कर दिया था, उस समय कोई होता होगा, लेकिन राम ने निषाद को गले लगाकर, शबरी के झूठे बेर खाकर, तो इसलिए ये कोई जाति पाति, हरि को भजे सो हरि का होए, व्यवस्था है, व्यवस्था है, क्या करो। भेद नहीं है, वर्ण व्यवस्था है, वर्ण भेद नहीं है कहीं भी।
हमारे रामभद्राचार्य जी ने एक दिन साफ बोल दिया, बोले कि भैया कहते हैं मुख से ब्राह्मण, क्षत्रियों वैश्य, क्षत्रिय भुजाओं से वैश्य, उदर से और पैरों से शूद्र पैदा हुए। लोग कहते लो पैरों से शूद्र पैदा कर दिए, हमको नीच बना दिया। अच्छा माताओं बहनों भैया भाइयों, ये बताओ जब कहीं जाते हो तो पूजा किसकी करते हो, चरणों की कि सिर की? फिर कौन बड़ा हुआ? चरण, पूज्य संत चरण। अब आजकल तो हम आते हैं लोग पूजा तो हमारे सिर पर भी फूल डालते हैं, सब अलग बात है, लेकिन वो चरणों पर होता है। तो चरणों की पूजा होती है, कोई छोटा बड़ा नहीं, ये व्यवस्था है, शरीर की व्यवस्था है। जब गिरता है शरीर तो पहले हाथ टिकता है, भुजा क्षत्रिय रक्षा करने के लिए पैदा हुआ है। और सब खाते हैं, पेट में जाता है, लेकिन पेट उसमें सब में मशीन लगी है, सबको खून देता है, सब अंगों का पुष्ट ये वैश्य है। शूद्र कोई सेवा करने वाला मतलब नीच नहीं है। सेवा कर्म सबसे अधिक कठिन सेवक, सेवक धर्म अति कठोर, सबसे कठिन। तो कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, एक व्यवस्था है। आज हम मंच पर बैठे, आप नीचे सुने, कल आप मंच पर बैठ सकते हो, मैं नीचे बैठ के सुन सकता हूं, ये व्यवस्था है।